गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोग बताए थे टेनिस के बारे में, जो है कल मैं आपको बताया था करंट से संबंधित जानकारी। उसमें एक मिस्टेक हो गया था, उसको जो है सुधार लीजिएगा। पहले जो है विंबलडन है ना, सबसे पुराना जो है विंबलडन है, इसको मैं बताया था 1877। इसके बाद जो है अमेरिकन जो है ओपन, इसको याद रखिएगा, ये है आपका 1881 का है। फिर फ्रेंच ओपन आ जाएगा 1800 जो है 91, और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये 1900 जो है 5 का। ठीक है, तो कल ये सीक्वेंस जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। फ्रेंच ओपन को 1881 लिख दिया था, तो इसको जो है सुधार लीजिएगा। ठीक, और एक मिस्टेक ये हो गया था कि उसमें अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है ना, उसको मैं फ्लो में ही जो है जो बड़ा जो शहर है वहाँ का अमेरिका का, न्यूयॉर्क, ठीक है, उसको जो है राजधानी बोल दिया था, है ना। तो बाई मिस्टेक हुआ था फ्लो में, उसको जो है ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे जो है चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज 2020, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो ये बहुत ही जो है आसान होने वाला है आप लोगों से, क्योंकि नोबेल प्राइज से संबंधित जो है प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोबेल प्राइज से संबंधित। पहले तो ये है कि नोबेल प्राइज जो है किसके नाम पे दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड जो है नोबेल, अल्फ्रेड जो है नोबेल, ठीक है, ये जो है स्वीडिश जो है वैज्ञानिक थे, और इन्हीं के नाम पे जो है दिया जाता है। इन्होंने जो है डायना जो है माइट का जो है आविष्कार जो है किया था। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक, और इसके जो है पुण्यतिथि पर, इसकी पुण्यतिथि जो है 10 दिसंबर को मनाई जाती है। तो 10 दिसंबर को ही जो है आपका नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है बहुत सारा जो है धन इकट्ठा किया था, बहुत सारी संपत्ति जो है इकट्ठा जो है किए थे, और इन्होंने एक ट्रस्ट के माध्यम से जो है उसको जो है सुरक्षित रखे थे। और इनकी इच्छा थी कि उससे जो ब्याज जो मिलेगा उससे क्या है लोगों को जो है सम्मानित जो है किया जाए। तो उसी के ब्याज से ही जो है नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम इसमें देखें तो नोबेल प्राइज जो है आपका जो है किन किन क्षेत्रों में जो है दिया जाता है। तो पहला हम देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा हम देखें तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी। तीसरा हम देखें रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन। और चौथा हम देखें तो आपका जो है शांति के क्षेत्र में, और फिर जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य। और छठवां है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, छठवां है आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है आपका जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और 1968 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जो है दिया जाने लगा। तो इसको भी आपको जो है याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है शांति का जो पुरस्कार जो है नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे से। ठीक है, बाकी जो है स्वीडन के माध्यम से जो है दिया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, शांति का पुरस्कार नॉर्वे से और बाकी जो है स्वीडन से जो है दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो है 1901 से जो है शुरू हुआ है, 1901 से। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है, यहाँ तक ये आपका जो है बेसिक नॉलेज था। अब इसके बाद हम जो है देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को जो है याद हो जाएगा यहीं पर। तो चिकित्सा के जो है क्षेत्र में, तो चिकित्सा मतलब कि चिकित्सक किसको कहते हैं, डॉक्टर को कहते हैं चिकित्सक। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जो है कौन कौन जाते हैं, जो रोगग्रस्त होते हैं वही जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा चार्ल्स राइस अगर ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, जो है वेट बढ़ेगा मतलब कि आपका जो है मोटापा आएगा। ठीक है, मतलब वेट बढ़ेगा, वेट मतलब वेट टन,
ठीक है। टन जो है इसकी जो इकाई है ना, वेट मापने की इकाई जो है टन है। तो चार्ल्स राइस, पहला याद रखिएगा चार्ल्स राइस, ठीक है। राइस खाएंगे तो क्या होगा, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा मतलब होगा आपका यू टन, टन है ना, टन जो है वेट की इकाई है। तो ये आपका हो गया, तो इसका पूरा नाम हो गया ह्यूटन, है ना। माइकल जो है ह्यूटन, ये दो नाम याद हो गए। और तीसरा है आपका जो है अल्टर, अल्टर याद रखिएगा, अल्टर, अल्सर से अल्टर याद रखिएगा। अल्सर भी जो है पेट में बीमारी है, पेट में जो छाला हो जाता है वो है, तो अल्सर से अल्टर। तो ये सभी जो है चिकित्सक का जो है काम है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में याद रखेंगे चार्ल्स राइस को, माइकल ह्यूटन को और अल्टर को, ठीक है। तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो है हिपेटाइटिस जो है सी, हिपेटाइटिस जो है सी वायरस की जो है खोज करने के लिए, हिपेटाइटिस जो है सी वायरस की खोज के लिए जो है इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया, ठीक है। इससे जो है इस वायरस से सिरोसिस और जो है यकृत या लीवर जो है कैंसर जो है जैसी बीमारी जो है होती थी, ठीक है। तो अब इसकी खोज से जो है इन बीमारियों से जो है निपटा जा सकता है, क्लियर है। चिकित्सा के क्षेत्र ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं भौतिकी के जो है क्षेत्र में, भौतिकी के जो है क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में आप लोग जो है भौतिकी में आप लोग देखे होंगे स्क्रू गेज, स्क्रू गेज के बारे में जानते हो आप लोग, है ना। स्क्रू गेज से हम जो है कोई भी जो है रीडिंग वगैरह जो है लेते हैं, ठीक है। तो स्क्रू गेज से याद रखना है आपको रेनहार्ड जो है, रेनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेज या गेज, ठीक है। ये स्क्रू गेज से ये जो है लिंक हो रहा है, गेज और ये गेंजेल, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज से जो रीडिंग लेते हैं उसको किस में लिखते हैं, पेन से, है ना। रोज जो है पेन से लिखते हैं, इसलिए इसको क्या हम लिखेंगे, रोजर जो है पेन रोज, रोजर जो है पेन रोज, क्लियर है। तो ये तीनों जो है आपका भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब हम देखें तो इनको जो है क्यों मिला है, तो इनको जो है इसलिए मिला है क्योंकि ब्लैक होल से संबंधित जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो है इनको मिला है, ठीक है। इसमें जो है रोजर जो है पेनरोज को जो है 50% और बाकी इन दोनों को जो है 50% जो है मिला है, ठीक है। जो नोबेल प्राइज है उसका 50% रोजर पेनरोज को मिलेगा और बाकी जो बचा है उसको जो है इन दोनों को जो है बांटा जाएगा। तो रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज इन्होंने जो है सबसे बड़ी जो है दूरबीन के माध्यम से जो है आकाश गंगा में एक सुपर मैसिव जो है ब्लैक होल के बारे में जो है पता लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों ने ही जो है ब्लैक होल से संबंधित जो है जानकारी और रहस्यों के बारे में जो है पता लगाया है, इसलिए जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, क्लियर है। अब हम देखें, ये दो हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में याद रखिएगा आपका जो है एक चारपियर को याद रखना है, चारपियर या चारपेंटर, ठीक है। इस प्रकार से नाम आपको जो है अलग अलग जगह अलग अलग मिलेंगे। तो चारपियर या चारपेंटर याद रखना। और दूसरा है आपका जो है डोडना, तो ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। डोडना को अगर हम इंग्लिश में जैसे लिखना चाहें तो डोडना इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है याद रखना है डीएनए, ठीक है।
डीएनए, इसको जो याद रखना है। तो इनको जो मिला है, अच्छा इसकी ट्रिक बता देता हूं। 4 पेयर, 4 पेयर, पेयर जो शब्द ये जो लिखा है पेयर, पेयर को अगर हम बियर कर दें, पेयर को अगर हम बियर कर दें तो बियर जो है कैसे बनता है, किडवन विधि से बनता है। किडवन है ना, ये रसायन का जो है शब्द है, ठीक है, किडवन विधि हम रसायन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 पेयर, तो पेयर से जो है बियर कीजिए, और बियर किससे बनता है, किडवन विधि से बनता है, मतलब ये किससे संबंधित है, रसायन से संबंधित है। दूसरा है डोडना, डोडना को इस प्रकार से लिखोगे डीएनए, ठीक है, डीएनए ये जीन से संबंधित है, ठीक है, जीन से संबंधित है, ये याद रखना है, ठीक। या फिर अगर आपको ऐसा मिले 4 पेंटर शब्द मिले, तो पेंटर मतलब पेंट करना, तो पेंट भी वो भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो उससे भी समझ में आ जाएगा ये। तो ये हो गया रसायन के क्षेत्र में। अब इनको मिला किस लिए है, इनको मिला इसलिए है कि जीन एडिटिंग के लिए इनको जो है मिला है। जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग करने के तरीके के लिए जो है इनको रसायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है मिला है। इसके माध्यम से जो है डीएनए को जो है नष्ट किया जा सकता है, डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, और डीएनए को जो है मॉडिफाई किया जा सकता है, मोडी जो है फाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा, मतलब जीन से संबंधित जो बीमारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो हो रही थी, उन बीमारियों से जो है अब हम छुटकारा जो है पा सकते हैं, ठीक है, इस जीन एडिटिंग से संबंधित। तो इन्होंने जो है क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी जो है विकसित की है, टेक्नोलॉजी जो है विकसित की है, ठीक है। तो जीन एडिटिंग के माध्यम से, ठीक है, इन्होंने कौन सी क्रिस्पर जो है केस 9 जो है टेक्नोलॉजी जो है विकसित की है, जिसके माध्यम से हम जो है अब जो जीन से संबंधित जो बीमारी जो हो रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी, उससे जो है बच सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डीएनए को नष्ट किया जा सकता है, या रिप्लेस किया जा सकता है, या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा रसायन के क्षेत्र में। 4 क्या, ये 4 पेंटर, डोडना तो डो, इसको इंग्लिश में लिखोगे तो डीएनए आ रहा है, डीएनए आ रहा है, इसी से हमको जो समझना है, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में। और 4 पिया मतलब बियर, किडवन से संबंधित, या पेंटर अगर हम देखें तो पेंट जो भी जो केमिकल से संबंधित है, ये आपका हो गया रसायन से संबंधित, ठीक। अब हम जो है देखते हैं, अब हम देखते हैं साहित्य के जो है क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जो है लुईस ग्लुक, लुईस ग्लुक को जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, और इसको जो है इनकी सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए, काव्यात्मक आवाज के लिए जो है मिला है, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को जो है सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए जो है मिला है। सुरीली मतलब कि अच्छा, ग्लुक में लुक को देखो, लुक मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और साहित्य भी क्या है, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो है साहित्य से संबंधित जो है लग रहा है आपको, है ना, साहित्य अच्छे ही रहता है, सुरीली और जो है लुक। तो ये याद रखना है, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो लुईस जो है ग्लुक को मिला है, सुरीली काव्यात्मक जो है आवाज के लिए, ठीक। अब हम देखें तो अर्थशास्त्र से संबंधित जो है नोबेल पुरस्कार, तो अर्थशास्त्र से संबंधित नोबेल पुरस्कार है पाल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है,
बी विल्सन को जो है मिला है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में जो है याद रखना, अर्थशास्त्र मतलब जो है पैसे से संबंधित है ना। मील मतलब खाना, ग्रोम मतलब जो है, ग्रोम मतलब ग्राम, तो खाना को ग्राम में अगर खरीद रहे हो तो पैसे दोगे तभी खरीदोगे। तो याद रखना है अर्थशास्त्र पाल मिल ग्रोम, और दूसरा याद रखना है रॉबर्ट बी विल्सन, इनको जो है मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इनको क्यों मिला है? ऑक्शन थ्योरी में जो है संशोधन करने के लिए, ऑक्शन थ्योरी, ऑक्शन थ्योरी में जो है संशोधन कर रहे हैं। ऑक्शन थ्योरी मतलब नीलामी के सिद्धांत, नीलामी जो है सिद्धांत, नीलामी के सिद्धांत में जो है संशोधन करने, और उसमें जो है नीलामी के नए तरीके जो है बतलाने के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाल मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी जो है विल्सन को नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। याद रखिएगा, ऑक्शन थ्योरी या नीलामी के जो है सिद्धांत की खोज करने और उसको नए तरीके से जो है ना, नए तरीके से नीलामी करने के तरीके जो है बताने के लिए मिला है। ठीक, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं शांति का जो है, शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार ये मिला है WFP को मिला है। WFP वर्ल्ड फूड, इसका फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड जो है प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना 1961, स्थापना 1961 में। ठीक है, वर्ल्ड फूड जो है प्रोग्राम 1961, इसकी जो है स्थापना, इसका जो है मुख्यालय है, मुख्यालय रोम। ठीक है, मुख्यालय जो है रोम में है। ठीक, तो इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि विश्व में जो है, विश्व में युद्ध या आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों को जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। विश्व में जो है युद्ध या आपातकालीन जो है स्थिति में जरूरतमंदों को, जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, इनका जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो इनको जो है इसी क्षेत्र में जो है दिया गया है। भूखमरी जो है मिटाने के जो है, भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए जो है WFP को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, अब इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि विश्व में एकदम भूखमरी छाई हुई है। जैसे कि अभी कोरोना काल में जो है ना, लॉकडाउन के तहत कोई बाहर नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर जो है लोगों को खाना पहुंचाना है ना, ऐसा बहुत सारा जो है काम हुआ है। तो कोरोना काल में ही जो वर्ल्ड FP ने जो है जरूरतमंदों तक जो है खाना जो है पहुंचाए हैं, और इनके बेहतर जो है काम के लिए, है ना, जब खाना पहुंचा रहे हैं तो जो खाना पहुंचा रहे हैं मतलब शांति से। ठीक है ना, जब खाना नहीं मिल रहा है मतलब क्या है, अशांति है, अशांति फैली हुई थी पूरा कोरोना काल में। लेकिन जैसे जैसे जो है जरूरतमंदों को जो है खाना जो है मिलते गया, तो क्या हो गया, अशांति जो है हटते गई और जो है शांति जो है आती गई। तो इस प्रकार से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है WFP को जो है मिला है, वर्ल्ड फूड जो है प्रोग्राम। ठीक है, विश्व खाद्य जो है कार्यक्रम, हिंदी में विश्व खाद्य कार्यक्रम, स्थापना 1961, मुख्यालय रोम, इटली। उद्देश्य है विश्व में युद्ध या आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों को जो है खाद्य सामग्री जो है उपलब्ध कराना। ये जो है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है ये। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है एजेंसी है।
ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना जो है आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, है ना। तो लगभग जो है पूरे जो है छह जो है क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज में बता दिया। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, उसको भी जो है आपको याद रखना है कि ये जो वैज्ञानिक जो है वो कौन कौन से जो है देश से रिलेटेड है, इसको भी याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये याद करना थोड़ा सा दिक्कत जाता है। पूरे लगभग जो है 11-12 लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, लगभग 11 लोगों को, और 11 लोगों का जो है देश का नाम याद रखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं आपको एकदम सरल तरीका बताऊंगा जिससे आपको एक बार में जो है याद हो जाए। चलिए, तो अब हम देखते हैं। तो याद रखिएगा, पहला रोजर जो है पेनरोज को, रोजर पेनरोज। दूसरा है माइकल जो है ह्यूटन को। तीसरा है आपका जो है रेनहार्ड गेंजेल। और चौथा है आपका जो है चारपियर को, ठीक है, चारपियर को। ये 4 लोगों का जो है नाम याद रखना है, कौन कौन से देश से है, बाकी पूरा याद हो जाएगा आप लोगों को। अब कैसे, तो रोजर जो है पेनरोज और माइकल ह्यूटन, ये दोनों जो है आपका जो है ब्रिटिश है, ठीक है। ह्यूटन लीटन याद आ रहा है, लीटन है ना, ह्यूटन समझ में आ गया, ये उसी संबंधित है, ये ब्रिटिश हो गया। रोजर जो है पेनरोज है ना, ये ब्रिटिश, ये 2 लोग का नाम याद रखना है, ये ब्रिटिश हो गया। अब रेनहार्ड गेंजेल, एंजेला मार्केल, कुछ लिंक हो रहा है, एंजेला है ना, इस प्रकार से हो रहा है। तो ये आपका जो है एंजेला मार्केल है ना, जर्मन के चांसलर थे। तो ये आपका जो है जर्मनी देश से संबंधित है, जर्मनी, ठीक है। चारपियर इसको याद रखना है, फ्रांस से संबंधित, ठीक है। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, याद कर लीजिएगा इसको। पेनरोज ह्यूटन थोड़ा सा बता दिया हूँ, लीटन से लग रहा है तो ब्रिटिश ले लेना है, और ये एंजेला मार्केल टाइप का लग रहा है, इसका नाम गेंजेल, ठीक है, तो जर्मनी से संबंधित है, और चारपियर ये फ्रांस से, क्लियर। अब इसके बाद जितने बचे वो सब अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं नोबेल प्राइज जो विजेता है ना 2020 के, वो सब जो है अमेरिका से ही संबंधित है। तो बहुत ही आसान रहा है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से जो है नोबेल प्राइज से संबंधित अगर ध्यान से सुने होंगे और जो है देखे होंगे, तो निसंदेह जो है इसमें से जो है अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से इससे बाहर जो है नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।